साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने द वेकअप इंडिया शो में। मैं बलराज सिंह उपस्थित हूं आप सबके सामने आज के इस सोमवार को नए शानदार टेंडर लेकर। जैसा आप जानते हैं, हर सोमवार को हम आपके लिए कुछ शानदार टेंडर लेकर आते हैं। उसी कड़ी में ये एपिसोड आपके लिए हम लेकर आए हैं। आपसे निवेदन है, इस वीडियो को अंत तक देखें, सभी टेंडर्स को ध्यान से समझें। यदि आप एलिजिबल हैं तो उन्हें अप्लाई करें। कोई क्वेरी, कोई आपको जानकारी अलग से चाहिए तो आप हमें कॉल कर सकते हैं या कमेंट कर सकते हैं। तो लीजिए, टेंडर नंबर 1 आपके सामने स्क्रीन पर है। डिपार्टमेंट का नाम है वेस्ट बंगाल इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, यानी कि WBEL। स्कीम का नाम है एम्पेलमेंट ऑफ पार्टनर फॉर कंट्रोल रूम सर्विस प्रोवाइडर गवर्नमेंट बिजनेस फंक्शंस। लोकेशन जाहिर है वेस्ट बंगाल की रहेगी। फीस 500 रुपए रखी गई दोस्तों, जो कि नॉट रिफंडेबल है, और EMD 15,000 की है जो आपकी रिफंडेबल रहेगी। लास्ट डेट है 17 अक्टूबर 2022। शाम को 5 से पहले आपको टेंडर को सबमिट करना होगा। वेस्ट बंगाल के 2 टेंडर हैं दोस्तों, सेम दिखने वाले, जिसमें एक में आपको टेलीफोनिक कॉल सेंटर ओपन करना है और दूसरे में वीडियो ट्यूटोरियल्स के रूप में एक कार्यक्रम आयोजित करना है, जिसमें आपको शूटिंग, फिल्मिंग, वीडियोग्राफी का काम करना होगा। ये दोनों टेंडर सेम है, सिमिलर है, बस वर्क अलग अलग है दोस्तों। बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। कोई भी ऐसी लीगल रजिस्टर्ड कंपनी, प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप फर्म इसको अप्लाई कर सकती है जो 3 साल पुरानी है और जिसका रजिस्टर्ड ऑफिस है वेस्ट बंगाल में। कॉल सेंटर सर्विस प्रोवाइडर के रूप में एस्टेब्लिश होनी चाहिए और फुली इक्विप्ड होनी चाहिए हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और मैन पावर के साथ। इसमें एक खास कंडीशन ये है दोस्तों कि यदि आपके पास 15 लाख रुपए की वैल्यू का एक वर्क ऑर्डर है सेम वर्क में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। यदि 2 वर्क ऑर्डर है 7.5 लाख रुपए के, तो अप्लाई कर सकते हैं। और यदि आपके पास 3 वर्क ऑर्डर हैं 5-5 लाख रुपए के, किसी भी सरकारी डिपार्टमेंट, ऑर्गेनाइजेशन या किसी PSU बोर्ड काउंसिल से एफिलिएटेड वर्क के रूप में पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर का, तो अप्लाई कर सकते हैं। GST नंबर, रजिस्ट्रेशन और पैन और साथ में ट्रेड लाइसेंस आपके पास होना अनिवार्य है। 50 लाख का एनुअल एवरेज टर्नओवर मांगा गया है पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर के लिए, जो एंडिंग हो रहा हो 31 मार्च 2022 को। कोलकाता में एक लोकल ऑफिस होना चाहिए जो ऑपरेशन में हो पिछले 3 सालों से और संस्था कहीं से ब्लैक लिस्टेड ना हो। वेस्ट बंगाल के इस टेंडर को आपको ऑनलाइन सबमिट करना है और फीस और EMD को आपको RTGS या NEFT से भेजना होगा। दोस्तों, टेंडर नंबर 2 आपके सामने स्क्रीन पर है। डिपार्टमेंट का नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यानी कि NILIT, जिसको मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा चलाया जा रहा है। स्कीम का नाम है एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट इनवाइटिंग ट्रेनिंग पार्टनर्स फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्रोजेक्ट। लोकेशन है हरिद्वार, उधम सिंह नगर, उत्तराखंड की। फीस नहीं है, EMD भी नहीं है, और लास्ट डेट है 17 अक्टूबर 2022। शाम को 4 बजे तक आपको इसको अप्लाई करना होगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो जैसा आप जानते हैं, NILIT के लिए अप्लाई करने वाले आमतौर पर कंप्यूटर इंस्टीट्यूट होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो पहले से NILIT के साथ काम कर रहे हैं वो इसको अप्लाई करें तो बेहतर है। इसके अलावा उनके पास क्वालिफाइड लैब फैकल्टी होनी चाहिए जो लैब सेशन को कंडक्ट कर सके। IP बेस्ड कैमरा फैसिलिटी होनी चाहिए जिसके द्वारा NILIT आप पर नजर रख सके, आपकी निगरानी कर सके, और लैब में सफिशिएंट स्पेस होना चाहिए ताकि आपको सोशल डिस्टेंसिंग को मैनेज करने में आसानी हो। इसके अलावा इसमें एक मार्क्स मैट्रिक्स भी है, जिसमें यदि आप NILIT की इंस्टीट्यूट लेवल स्कीम में जो बच्चे आपने एनरोल किए हैं, जो कैंडिडेट्स को आपने ट्रेनिंग दी है, उनको आप इसमें दिखाते हैं तो आपको 40 नंबर मिलेंगे। यदि म्यूनिसिपल बॉडी यानी कि नगर पालिका परिषद से आपका सेंटर का डिस्टेंस पास पड़ता है तो आपको 20 नंबर मिलेंगे। डेट ऑफ ऑपरेशन एजुकेशन फील्ड, स्पेशली IT और इलेक्ट्रॉनिक्स कोर्सेज के लिए इसमें 10 नंबर दिए गए हैं। इंडस्ट्री और प्लेसमेंट रिकॉर्ड के लिए जो टाइप्स है उनके लिए 20 नंबर, और ट्रेनिंग फैसिलिटी जो आपके पास अवेलेबल है उनके लिए मैक्सिमम 10 नंबर दिए गए। NILIT का ये प्रपोजल आपके लिए बढ़िया है। यदि आप उत्तराखंड में काम करते हैं या करना चाहते हैं तो
इस पूरे प्रपोजल के ऊपर हमने एक वीडियो भी बनाई है जिसमें हर डिटेल को बारीकी से बताया गया है, उसको भी हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप लिंक पर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। प्रपोजल का जो सबमिशन है वो ऑफलाइन रहेगा दोस्तों, आपको दिए गए एड्रेस पर इसको ऑफलाइन जमा करना होगा हार्ड कॉपी के रूप में। टेंडर नंबर 3 आपके सामने है। डिपार्टमेंट का नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च भुवनेश्वर। स्कीम का नाम है एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ कैफेटेरिया इन NISER भुवनेश्वर ओडिशा। लोकेशन जाहिर सी बात है भुवनेश्वर ओडिशा की रहेगी। फीस नहीं है, EMD PhD भी नहीं है दोस्तों, और अंतिम तिथि है 25 अक्टूबर 2022 शाम को 5:30 से पहले आपको ये टेंडर सबमिट करना होगा। क्राइटेरिया की बात करें तो जैसा आप टेंडर के नाम से समझ गए हैं, स्कीम के नाम से समझ गए हैं कि ये जो टेंडर है वो निकला है हॉस्पिटलिटी सेक्टर में काम करने वाली संस्थाओं के लिए जिनको स्पेसिफिक एक्सपीरियंस हो लॉजिंग का, डाइनिंग, रेस्टोरेंट, इवेंट मैनेजमेंट का या थीम पार्क्स का या होटल मैनेजमेंट या कैटरिंग का, वो इसको अप्लाई कर सकते हैं। पास्ट एक्सपीरियंस मांगा गया है कैटरिंग और मेंटेनिंग कैफेटेरिया का। इसके अलावा ये भी दिखाना होगा आपको कि 3 साल का आपको प्रायर एक्सपीरियंस है, आपने काम किया है ऐसे प्रोजेक्ट के ऊपर, और पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर का कंबाइंड टर्नओवर मांगा गया है 1 करोड़ रुपए का। दोस्तों NISER का ये प्रोजेक्ट उन संस्थाओं के लिए है, उन कंपनीज के लिए है जो कैटरिंग होटल मैनेजमेंट में काम करती हैं। 437 स्क्वायर फीट का एक एरिया है जिसको आपको कैफेटेरिया के रूप में मैनेज करना है। करीबन 1500 स्टूडेंट्स और 300 स्टाफ के साथ आपको डील करना है। कितना अच्छा आप काम कर पाएंगे ये आपकी एबिलिटी, आपका पास्ट एक्सपीरियंस शो करेगा। टेंडर नंबर 4 पर है महाराष्ट्र मैरीटाइम बोर्ड ऑफ गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र का। स्कीम का नाम है RFP फॉर NABET एक्रीडिटेड एनवायरमेंट कंसल्टेंट फॉर अंडरटेकिंग डिटेल्ड एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट यानी कि EIA। लोकेशन है महाराष्ट्र की। फीस 1180 रुपये है। EMD है 50,000 रुपये की और लास्ट डेट है 6 अक्टूबर 2022 शाम को 3 बजे तक आपको इसको अप्लाई करना होगा भारतीय समयानुसार। क्राइटेरिया की बात करें तो नेशनल एक्रीडिटेशन बोर्ड ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग यानी कि NABET के द्वारा अप्रूव्ड वो संस्था जो एक्रीडिटेड EIA यानी कि एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट है वो इसको अप्लाई कर सकती है। आवेदन करने वाली संस्था कहीं से ब्लैकलिस्टेड ना हो, ना तो भारत में ना ही भारत के बाहर। उसको ये डिक्लेरेशन देनी होगी कि सेंट्रल, स्टेट या किसी PSU से वो कहीं पर भी आरोपी सिद्ध नहीं हुई है, ब्लैकलिस्टेड नहीं हुई है। JV कंसोर्टियम इंडिविजुअल इसमें एक्सेप्टेड नहीं होंगे। वही संस्थाएं आए जो ये काम का एक्सपीरियंस रखती हैं। एवरेज एनुअल टर्नओवर मांगा गया है 50 लाख का पिछले 5 सालों के दौरान। उसके साथ साथ आपको ऑडिट रिपोर्ट की कॉपी भी सबमिट करनी होगी पिछले 5 सालों के लिए। ये फाइनेंशियल ईयर है 2016 से 17, 17 से 18, 18 से 19, 19 से 20, 20 से 21 और 21 से 22। एवरेज एनुअल टर्नओवर मांगा गया है 50 लाख रुपए का पिछले 5 सालों के दौरान। साथ में आपको एनुअल रिपोर्ट्स की, ऑडिट रिपोर्ट की कॉपी भी सबमिट करनी होगी। दोस्तों महाराष्ट्र के इस टेंडर की खास बात क्या है? ये टेंडर उन लोगों के लिए है जो समुद्र तट पर काम करते हैं। जेटी कंस्ट्रक्शन का। जेटी एक ऐसी जगह का नाम है जहां पर बंदरगाह के रूप में आप इसको समझ सकते हैं। कुछ ऐसे पार्ट बने होते हैं जहां पे वो नौकाएं स्टे कर सकती हैं जो तूफान में भटक गई है, या फिशरी का काम करने वाले मछुआरों के लिए भी ये जगह बहुत अच्छी होती है। तो ये जेटी कंस्ट्रक्शन का काम करने के लिए संस्थाओं को आमंत्रित किया जा रहा है। टेंडर ये ऑनलाइन रहेगा, आपको अप्लाई करना है दिए गए समय से पहले। ये ऑनलाइन टेंडर आपको अप्लाई करना है कुछ चुनिंदा डिस्ट्रिक्ट के लिए जो आपको स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। इन्हीं डिस्ट्रिक्ट में आप अप्लाई कर सकते हैं। टेंडर नंबर 5 आपके सामने है। डिपार्टमेंट का नाम है असम स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, गवर्नमेंट ऑफ असम। स्कीम का नाम है असम इंटीग्रेटेड रिवर बेसिन मैनेजमेंट प्रोग्राम AIRBMP। लोकेशन असम की है। फीस नहीं है, EMD भी नहीं है और लास्ट डेट है 25 अक्टूबर 2022 1 बजे दोपहर तक आप इस टेंडर को भर सकते हैं। क्राइटेरिया की बात करें तो वो संस्थाएं जिनके पास ऐसे सिमिलर प्रोजेक्ट में काम करने का एक्सपीरियंस है, डिज़ाइन, मैनेजमेंट, सुपरविजन, क्वालिटी एश्योरेंस जैसे असाइनमेंट को कर चुकी हैं और जिनका टर्नओवर है 15 करोड़ से ऊपर का पिछले 5 सालों का,
वो इसको अप्लाई कर सकती हैं। उनको अपने परमानेंट स्टाफ की लिस्ट देनी होगी इस असाइनमेंट के लिए। दोस्तों, असम गवर्नमेंट का ये टेंडर आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। असम गवर्नमेंट ने वर्ल्ड बैंक से अमाउंट के लिए अप्लाई किया है, जिसको वो डिजास्टर यानी कि ऐसी आपदाएं जो प्राकृतिक आपदाएं होती हैं उनसे प्रबंधन में निपटने में इस्तेमाल करेगी। आपको एज कंसल्टिंग ऑर्गेनाइजेशन आपको हेल्प करनी है असम स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की। उसको प्रोजेक्ट को कैसे अप्लाई करना है, टेक्निकल इन्विटेशन क्या है, इन चीज़ों में आपको उनकी हेल्प करनी होगी। ये आपका काम रहेगा। टेंडर नंबर 6 आपके सामने है। यूपी डेवलपमेंट सिस्टम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, यूपी गवर्नमेंट अंडरटेकिंग यानी कि अपट्रोन का ये टेंडर फिर से आपके सामने है। बहुत बार ये टेंडर निकला है। यदि आप आवेदन नहीं कर पाए तो अप्लाई कर सकते हैं। स्कीम का नाम है सिलेक्शन ऑफ फ्रेंचाइजी ऑफ यूपीडीईएससीओ फॉर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग डिवीजन। लोकेशन उत्तर प्रदेश की है। फीस है 11,800 रुपये, जिसमें फॉर्म फीस 10,000 रुपये की है और 1,800 आपका जीएसटी रहेगा। इस बार इसमें कोई ईएमडी पीएचडी नहीं ली जा रही है आपसे। लास्ट डेट है 28 अक्टूबर 2022 शाम को 5 बजे से पहले आपको टेंडर सबमिट करना होगा। क्राइटेरिया की बात करें तो सभी संस्थाएं अप्लाई कर सकती हैं जिनके पास ट्रेनिंग सेंटर है अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ। अपट्रोन के इस टेंडर में कुछ कैटेगरी दी गई हैं, कुछ सेंटर लोकेशन दी गई हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। कैटेगरी ए बी सी डी में कानपुर, मुरादाबाद और डिस्ट्रिक्ट वगैरह को अपट्रोन के इस टेंडर में 4 कैटेगरी दी गई हैं दोस्तों, ए बी सी डी, जिसमें कुछ डिस्ट्रिक्ट को मेंशन किया गया है। इन डिस्ट्रिक्ट में अप्लाई करने के लिए आपको एक लाइसेंस फीस पे करनी पड़ती है। ए बी सी डी कैटेगरी के लिए अलग अलग फीस है जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। आप जहां के लिए भी अप्लाई करें वहां पर आपको उतनी फीस देनी होगी 18% जीएसटी के साथ। 17 पेज का ये टेंडर आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है दिए गए लिंक पर क्लिक करके। इसके अंदर आपको कुल 6 लेक्चर दिए गए हैं जिसमें आपको संस्था के बारे में और स्टाफ और आपके इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में पूरा डिटेल मेंशन करना होगा। टेंडर नंबर 7 आपके सामने है। डिपार्टमेंट है गुजरात मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जीएमडीसी, ग्राम्य विकास ट्रस्ट। स्कीम का नाम है जीएमडीसी समर्थ्य एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम और लोकेशन है गुजरात की। एक बेहतरीन टेंडर आपके लिए है। फीस है 5,000 रुपये की। ईएमडी पीएचडी के रूप में 1 लाख रुपए चार्ज किए जाएंगे और अंतिम तिथि है 18/10/2022 ऑनलाइन आवेदन करने के लिए और 21/10/2022 ऑफलाइन हार्ड कॉपी को सबमिट करने के लिए। क्राइटेरिया की बात करें तो बिडर के पास 4 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एम्पार्टिंग ट्रेनिंग इस सेक्टर में, जिसके वर्क ऑर्डर उसको अटैच करने होंगे। 1000 पर्सन्स को उन्होंने कम से कम ट्रेन किया हो। सेल्फ सर्टिफाइड लिस्ट आपको देनी होगी उन कैंडिडेट की डिटेल के रूप में। कम से कम 2 सेंटर अवेलेबल होने अनिवार्य हैं और उसका 1 करोड़ का टर्नओवर चाहिए कम से कम पॉजिटिव नेटवर्क के साथ पिछले 4 सालों के लिए, जो कि एंडिंग हो रहे हों मार्च 2022 में। एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डिटेल आपको देनी होगी, कितना इंफ्रास्ट्रक्चर आपके पास अवेलेबल है। ग्राम्य विकास ट्रस्ट के इस टेंडर को आपको ई टेंडरिंग प्रोसेस के द्वारा सबमिट करना होगा। इसके अलावा आपको ऑफलाइन हार्ड कॉपी भी इसकी सबमिट करनी होगी। 3 साल का टाइम पीरियड रहेगा काम करने के लिए और कंसोर्टियम पार्ट अलाउड नहीं किया गया है। डिपार्टमेंट है ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन डिपार्टमेंट झारखंड का। स्कीम का नाम है जल जीवन मिशन। पहले भी आपके लिए हम ये टेंडर लेकर आए हैं। ये है झारखंड के लिए। लोकेशन झारखंड की है दोस्तों। फीस 5,000 रुपये की है। ईएमडी 1 लाख रुपए की है। लास्ट डेट है 11 अक्टूबर 2022। आपको 11 अक्टूबर से पहले इस टेंडर को भरना होगा। क्राइटेरिया की बात करें तो दोस्तों अप्लाई करने वाली एजेंसी सोसाइटी एक्ट 1860 या पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1882 से रजिस्टर्ड होनी चाहिए। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए जिसका एक ऑफिस हो झारखंड के अंदर और पैन और जीएसटी उसके पास होने अनिवार्य हैं। उसके पास कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी सेंट्रल, स्टेट, इंटरनेशनल एजेंसी के अंडर काम करने का। ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन एंड हाइजीन एंड कम्युनिटी मैनेजमेंट, वाटर क्वालिटी, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, रिचार्ज, वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट ऑफ एनी फ्लैगशिप प्रोग्राम या कैपेसिटी बिल्डिंग एंड अवेयरनेस जनरेशन रिलेटेड किसी भी वाटर सैनिटेशन प्रोग्राम में काम करने का। पिछले 3 सालों की ऑडिटेड रिपोर्ट उसको सबमिट करनी होगी, इनकम टैक्स रिटर्न सबमिट करनी होगी और कम से कम 30 लाख का टर्नओवर दिखाना होगा।
इन 3 सालों के लिए जो है 2018 से 19, 19 से 20 और 20 से 21। इसके अलावा संस्था कहीं से ब्लैकलिस्टेड ना हो और किसी फ्रॉड गतिविधि में उसका नाम ना आया हो। जैसा आप जानते हैं, जल जीवन मिशन या स्वच्छ भारत मिशन के तहत पर्यावरण सुरक्षा के लिए जो उपाय अपनाए जा रहे हैं उनके लिए ट्रेनिंग दी जा रही है दोस्तों। उसी कड़ी में झारखंड के लिए ये प्रोग्राम निकाला गया है। इसको आपको ऑनलाइन सबमिट करना है दिए गए लिंक पर क्लिक करके। एक्स्ट्रा शॉर्ट्स में मैं बात करना चाहूँगा 2 टेंडर के बारे में। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज की रोड सेफ्टी एडवोकेसी टेंडर की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 10 अक्टूबर 2022 तक कर दिया गया है। जो संस्थाएं अप्लाई नहीं कर पाई हो वो अप्लाई कर सकती हैं। इसके अलावा उत्कर्ष बांग्ला स्कीम जो कि वेस्ट बंगाल की एक चिर परिचित स्कीम है, उसकी लास्ट डेट को बढ़ाकर 1 नवंबर 2022 कर दिया गया है। आप यदि अप्लाई नहीं कर पाए हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। तो ये था इस सोमवार का बेहतरीन एपिसोड। मुझे आशा है आपको ये पसंद आया होगा। अपनी क्वेरीज अपने कमेंट जरूर करें। अगली बार अगले सोमवार को मुलाकात होगी कुछ नए शानदार टेंडर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।